Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम नवंबर 2020 के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 26 नवंबर का क्वेश्चन पेपर है। 30 नवंबर वाले क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकता है। एंड देन आज शुरू करते हैं 26 नवंबर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पहले पार्ट बी से शुरू करते हैं। सो पार्ट बी का पहला क्वेश्चन हमें कहता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सरफेस विच परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ सरफेसेस z स्क्वायर इक्वल्स टू kxy वेयर k बिलोंग्स टू rs। सो चार ऑप्शंस दिए गए। पार्ट बी का क्वेश्चन है, देन सिंगल करेक्ट है, ये हमने ध्यान रखना है यहाँ। सो अगर ये ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं यहाँ से, तो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले z स्क्वायर इक्वल्स टू kx दिया गया है क्वेश्चन में। सो बस यही ध्यान रखना है। अब z स्क्वायर इक्वल्स टू kxy ये दिया गया है, ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं। तो यहाँ से k क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं z स्क्वायर बाई xy। ये हमारा फंक्शन xyz हो गया। तो यहाँ से अगर इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ z स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई। सिमिलरली अगर इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू आती है माइनस z स्क्वायर बाई एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अब अगर इस फंक्शन के लिए हम इसे आगे और डिफरेंशिएट करें z के रेस्पेक्ट में, तो z के रेस्पेक्ट में अगर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास z स्क्वायर 2z बाई एक्स वाई हियर, दिस वन विल बी एक्स वाई हियर। तो ये y होगा यहाँ से। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ से, पी एक्स वाई, पी डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल जेड होता है हमारे पास। तो बस यही ध्यान रखना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आया था माइनस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई इंटू पी हियर प्लस क्यू इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2z बाई एक्स वाई हियर। सो इसे आगे हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं, तो जैसे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, इस z से ये सारे z कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू बची है जेड पी, माइनस हमने कॉमन लेके राइट हैंड साइड में ले गए जेड बाई एक्स। सिमिलरली एक्स वाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल होगा, यहाँ से y, यहाँ से x एंड देन y। तो वैल्यू बची है जेड पी बाई एक्स जेड क्यू बाई वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 हियर, माइनस लेफ्ट साइड में था, राइट हैंड साइड में हम ले गए। इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी, इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं जेड वाई पी प्लस जेड वाई जेड एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगी जेड वाई पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, सेकंड मान, फर्स्ट तो हमने जेड स्क्वायर इक्वल टू kxy एज्यूम की थी। अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन की बात करें, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट की है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। तो यहाँ से लैग्रेंजेस फॉर्मेशन से हम क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई पी इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डी जेड बाई आर। तो इसे इसी तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से अब अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, पी इक्वल्स टू जेड वाई है, यहाँ से p इक्वल्स टू जेड वाई है, कैपिटल Q इक्वल्स टू जेड एक्स है एंड r इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2xy है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से वैल्यू आती है हमारे पास dx बाई जेड वाई, दिस वन इज dx बाई जेड वाई इज इक्वल्स टू dy बाई जेड एक्स इक्वल्स टू dz बाई माइनस ऑफ 2xy। ये आएगा यहाँ से। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। जैसे ही हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आती है हमारे पास एक्स वाई, फर्स्ट और सेकंड टर्म को लेंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म को हम यहाँ से लेते हैं तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये, सेकंड टर्म है हमारे पास ये, तो z से z कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x dx इक्वल्स टू y dy आ गया, x dx इक्वल्स टू y dy। इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करने से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस c1। सो हमने यहाँ से सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली यहाँ से फर्स्ट और थर्ड टर्म लेंगे। अब ये है हमारी फर्स्ट टर्म और ये है हमारी थर्ड टर्म। यहाँ फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके z डी जेड आ जाएगी और ये आ जाएगा माइनस 2x dx है। तो हमने यहाँ से इसे लिख लेना है x dx 2x dx माइनस ऑफ z डी जेड। तो सिंप्लीफाई अगर इसे यहाँ से आगे करें तो वैल्यू आएगी x, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c2 डैश मान लिया हमने। जिसे आगे और सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 इंटू c2 को हम अज्यूम कर लेते हैं 2 इंटू c2 डैश इज इक्वल टू हमने c2 मान लिया दूसरा कांस्टेंट, तो ये आ गया हमारे पास c2 यहाँ से। ये आ गई इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ यहाँ से कंबाइंड
फॉर्म में सॉल्यूशन देंगे तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से बनेगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा फाई ऑफ C1 एंड C2। सो फाई ऑफ C1 इक्वल्स टू यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और C2 यहाँ से आया 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो फाई ऑफ C1 C2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो अब ऑप्शन से कंपेयर करें, ये है हमारे पास यहाँ से ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0 वेयर फाई ऑफ C1 फाई बिलोंग्स टू C1 आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ से ये ऑप्शन मैच हो रहा है, बाकी ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, सिंगल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पार्ट बी का है, बहुत इजी क्वेश्चन था। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x डेल z बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल z बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ से इसे हम फिर से कंपेयर करेंगे आइडियल इक्वेशन फॉर्म से और लैग्रेंजेस मेथड से सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, ऑब्वियस है सिंगल करेक्ट ही होगा। तो अगर यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखें, ये यहाँ से इसके ऑप्शन है, अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन होगा इसका यहाँ से ये एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ से इसे हम कंपेयर करेंगे पी पी प्लस कैपिटल क्यू क्यू इक्वल्स टू आर से। सो यहाँ से इस फॉर्म से लैग्रेंजेस मेथड से क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई पी इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डी जेड बाई आर। तो यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। जैसे वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई इक्वल्स टू डी जेड बाई 0। तो थर्ड टर्म यहाँ से लेंगे डी जेड इक्वल्स टू 0। तो इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, तो जेड इक्वल्स टू C1 आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से अब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म्स लेंगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म में है हमारे पास डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई वाई। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म अगर लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स बाई एक्स और डी वाई बाई वाई का, तो यहाँ से लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ C2 लेते हैं। लॉग एक्स लॉग m माइनस लॉग n क्या आता है, लॉग m बाई n। तो यहाँ से आएगा लॉग x बाई वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ c, एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड, मॉड ऑफ x इज इक्वल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ y इक्वल्स टू C2 आ गया। ये आ गई इक्वेशन सेकंड हमारे पास। अब हम जब लैग्रेंजेस मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो टाइप से सॉल्यूशन बनते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में हमने फाई ऑफ C1 C2 लिया था, यहाँ से हम सॉल्यूशन बनाते हैं C1 इक्वल्स टू फाई ऑफ C2। अब C1 इक्वल्स टू फाई ऑफ C2 हमारे पास सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, Z इक्वल्स टू मॉड ऑफ x बाई मॉड ऑफ y। सो कंपेयर करते हैं, तो Z इक्वल्स टू फाई ऑफ मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y आ गया, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास बना था C1 इक्वल्स टू फाई ऑफ C2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वैसे पार्ट बी का क्वेश्चन था, पार्ट बी के क्वेश्चन में अगर एक सिंगल करेक्ट हो जाता है तो ज्यादा बहस नहीं करनी होती, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ना चाहिए, एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना कोई लॉजिक की बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, पार्ट सी के। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास पार्ट सी से। पार्ट बी के दो क्वेश्चन थे, दोनों डिस्कस कर लिए। पार्ट सी का क्वेश्चन कहता है कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली इक्वेशन दी है d2u by dx स्क्वायर प्लस 2d2u by dx dy प्लस 1 माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ y d2u by dy स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन दी है y d2u by dx स्क्वायर प्लस x d2u by dy स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें बताना है इन इक्वेशन के बारे में, पैराबोलिक, एलिप्टिक और हाइपरबोलिक। सो पैराबोलिक, एलिप्टिक, हाइपरबोलिक के लिए हम क्या लेंगे, s स्क्वायर माइनस 4rt। अगर s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 आता है तो हाइपरबोलिक, इक्वल्स टू 0 आएगा तो पैराबोलिक और लेस देन 0 आएगा तो एलिप्टिक होगा। ये हमें पता है, बट यहाँ से सिग्नम फंक्शन का अलग से डाला गया आर्टिकल। सिग्नम फंक्शन पता होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को तो हम इसी फॉर्मेट से कर देना है, बट यहाँ से सिग्नम फंक्शन पता होना चाहिए। तो पहले सिग्नम फंक्शन देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ से अगर सिग्नम फंक्शन की बात करें, सिग्नम फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू, सिग्नम फंक्शन होता है व्हेनेवर y लेस देन 0 होता है तो वैल्यू -1 आएगी, y इक्वल्स टू 0 होगा वैल्यू 0 आएगी, और y ग्रेटर देन 0 होगा वैल्यू 1 आएगी। तो 1 माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ y क्या लिख सकते हैं, अब इसी फॉर्मेट को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो 1 माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ y आ जाएगा 2 व्हेनेवर y लेस देन 2, 1 व्हेनेवर y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेनेवर y ग्रेटर देन 0। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ से। तो उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इसे, तो यहाँ से हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो फॉर्मेट लिखते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है यहाँ से हमें जो क्वेश्चन दिया, अगर यहाँ से d2u by dx स्क्वायर को r लिखें, d2u by dx dy को s लिखते हैं तो प्लस 2s, 1 माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ d2u by dy स्क्वायर को t लिखा है हमने, इंटू y इक्वल्स टू 0 है ये। यहाँ से अब हमें पता है जो स्मॉल r का मल्टीपल होता है वो होता है कैपिटल R, स्मॉल r का मल्टीपल है यहाँ से 1, स्मॉल s का मल्टीपल कैपिटल S जो कि है 2, और स्मॉल t का मल्टीपल है यहाँ से 1 माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ y, और 1 माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ y को हमने यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ, तो ये की यही वैल्यू हमने यहाँ रिप्लेस कर देनी है। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से s स्क्वायर माइनस 4rt क्या हो जाना है, 4 माइनस, बिकॉज r की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू हमने, s की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और r की वैल्यू 1 है तो यहाँ से सीधा का सीधा 4t आया है
विच इज इक्वल टू y लेस देन 0 पर 2, y इक्वल टू 0 पर 1 एंड y ग्रेटर देन 0 पर 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू करना है, तो whenever y लेस देन 0 ये वैल्यू 8 होगी, y इक्वल टू 0 ये वैल्यू 4 होगी, मल्टीप्लाई कर दिया और y ग्रेटर देन 0 पे 0 होगी, -4, 4 माइनस ये टर्म है ही जैसा ऊपर था हमने वो का वही लिख लेना है। सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू आएगी whenever y लेस देन 0 -4 y इक्वल टू 0 0 एंड y ग्रेटर देन 0 पर 4 आ जाएगी। एज वी नो दैट s स्क्वायर माइनस 4 RT whenever ग्रेटर देन 0 हाइपरबोलिक, लेस इक्वल्स टू 0 पैराबोलिक एंड लेस देन 0 इलिप्टिक। तो यहाँ से लेस देन 0 आ रहा है तो यहाँ है हमारे पास वैल्यू इलिप्टिक, यहाँ 0 आ रहा है तो पैराबोलिक और ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक। तो ऑप्शन से अगर कंपेयर करें तो यहाँ से y ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोलिक, इक्वल्स टू 0 पे पैराबोलिक और लेस देन 0 पे इलिप्टिक आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है y ग्रेटर देन 0 पे पैराबोलिक आ रहा है, बट y ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास हाइपरबोलिक आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑब्वियस ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो जाएगा, यहाँ से ये नहीं कह रहे बी करेक्ट होगा, बट ए डिस्कार्ड हो गया। और नेक्स्ट कंडीशन कह रही है y लेस देन 0 पे इलिप्टिक, हाँ भाई y लेस देन 0 पे इलिप्टिक ही आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया और ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया उसके करस्पॉन्डिंग। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन हमें क्या कहती है यहाँ से? सेकंड इक्वेशन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो लोग कहते हैं नेट में रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन देख लो रिपीट होते हैं, अब से ज्यादा और क्या रिपीट चाहिए? ऐसा तो है नहीं सारा का सारा पेपर हमें एज इट इज दे देगा बंदा। ये देखिए यहाँ से इक्वेशन है y इंटू डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी टू यू बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से r की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y, s एक्स वाई का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट t, x आ गया s स्क्वायर माइनस 4rt क्या आ जाएगा 0 माइनस 4xy, तो माइनस ऑफ 4xy आ गया। अब कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड में हमारे पास x होता है नेगेटिव और y होता है पॉजिटिव, सो माइनस प्लस होगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में y नेगेटिव और x पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से अगर देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जहां दोनों पॉजिटिव होंगे ये वैल्यू नेगेटिव ही रहनी है, जहां दोनों नेगेटिव होंगे मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा वैल्यू नेगेटिव ही रहनी है। और वैल्यू अगर s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 आएगा तो हमें पता है ये क्या होगा हाइपरबोलिक, इक्वल्स टू 0 आएगा तो पैराबोलिक और लेस देन 0 आएगा तो इलिप्टिक। तो ये कंडीशन अगर ध्यान रखें तो व्हेनेवर ग्रेटर देन 0, अब पैराबोलिक का केस अगर देखें तो एक्सिस पे ही आ रहा है तो सारे एक्सिस पे ये पैराबोलिक हो जाएगा, लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ये है हमारे पास पैराबोलिक। और अगर हाइपरबोलिक की बात करें, हाइपरबोलिक कब होगा? जब ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 होगी। ये कंडीशन ग्रेटर देन कब 0 होगी? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है, एक तो सेकंड में और एक आता है फोर्थ में, तो सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा हमारे पास हाइपरबोलिक। और सेम यहाँ से अगर देखें सेकंड और फोर्थ में तो आ रहा है हमारे पास हाइपरबोलिक, और फर्स्ट और थर्ड इसके रेस्पेक्टिव आ रहा है इलिप्टिक, तो इनमें आ गया इलिप्टिक। और एक्सिस पे हमने क्या ही दिया है, सारे दोनों एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आएगा पैराबोलिक। तो ऑप्शन से अगर देख तो ऑप्शन हमें क्या कहता है, पहला कहता है हमने कहाँ लिया था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट में इलिप्टिक था, सो फर्स्ट और थर्ड में आएगा इलिप्टिक। सो फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है यहाँ से इलिप्टिक और सेकंड और फोर्थ में आ रहा है यहाँ से हाइपरबोलिक। तो ये कंडीशन सही होगी तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और उसके रेस्पेक्ट में अगर ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी हमें कहता है फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है हमारे पास हाइपरबोलिक, फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास आ रहा है इलिप्टिक, बिकॉज एक आता है फर्स्ट और थर्ड में दोनों पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों नेगेटिव आएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव आते हैं तो उस केस में वैल्यू लेस देन 0 आएगी, और अगर वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हमारे पास आएगा इलिप्टिक। तो यही हमारे पास ऑप्शन सी कह रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए, एक तो ऑप्शन बी और एक है ऑप्शन डी, जिनकी क्वेश्चन ऑप्शन ID ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है पार्ट सी का। तो ये क्वेश्चन हमें कहता है कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल्स टू x del z by del x, y del z by del y plus del z by del x del z by del y, which of the following statement is true। तो यहाँ से कंप्लीट इंटीग्रल पूछ रहा है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो अगर ऑप्शंस के अगर देखेंगे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, फिर कंप्लीट इंटीग्रल और पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। तो यहाँ से अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले हमें ये इक्वेशन क्या दी हुई है, यहाँ से अगर ये इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इक्वेशन है हमारे पास z x इंटू पी हमने लिखा है डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू हमने लिखा है डेल जेड बाई डेल वाई, तो यहाँ से एक्स पी वाई क्यू डेल जेड एंड पी क्यू आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन इस फॉर्मेट की है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी एक्स पी क्यू है। तो ऐसी इक्वेशन होती है हमारे पास क्लेरेट इक्वेशन। क्लेरेट इक्वेशन का जब सॉल्यूशन लिखते हैं हमेशा उसमें यही आता है, आपको कोशी इक्वेशन बताई हुई है, तो कोशी इक्वेशन से अगर आप जाओगे
कोशी इक्वेशन नहीं, चारपेट इक्वेशन आपको बताइए। चारपेट इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रखते हैं यहाँ से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास लास्ट में वैल्यू ये डिफाइन होती है डेल पी डी पी बाई जीरो इक्वल्स टू डी क्यू बाई जीरो। तो लास्ट में हमने ये वैल्यू लेनी है। इस इक्वेशन को क्लैरिटी इक्वेशन भी कहते हैं। क्लैरिटी इक्वेशन का सॉल्यूशन इस टाइप से लिखा जाता है। तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे आप सीधा क्लैरिटी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हो। क्लैरिटी इक्वेशन से डी पी बाई जीरो इक्वल्स टू डी क्यू बाई जीरो इंटीग्रेशन कर देते हैं। पी इक्वल्स टू ए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहता है और क्यू इक्वल्स टू बी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहता है, जहाँ ए और बी हमने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स लिए हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन हम किस टाइप से लिखते हैं, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और इंटीग्रेशन करते हैं तो पी इंटू ए, पी की वैल्यू हमने ए रख लेनी है, तो ए डी एक्स क्या आएगा, ए कॉन्स्टेंट है तो ए एक्स आ जाएगा, बी डी एक्स इक्वल्स टू बी वाई प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट हमने ए बी एज्यूम कर लेना है यहाँ से। तो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें यहाँ से, तो ऑप्शन हमें क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन हमें कहता है यहाँ से एक्स ए प्लस वाई बी प्लस ए बी, तो हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल यही आ रहा है, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अभी भी किसी के माइंड में सेकंड थॉट आ रहा होगा कि यहाँ से ए बी क्यों लिया, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए और बी तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी मानो। बट यहाँ से अगर आप गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लो ना भाई, गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं तो हमने डी जेड बाई डी एक्स को ए माना था, डी जेड बाई डी वाई को बी माना, तो यहाँ से सीधी सी वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, जेड इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू प्लस ए बी आया है। इस वजह से यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ है। सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, और रीजन है ये। और सेकेंड बस इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी वजह से यहाँ नहीं लिया गया। ए करेक्ट हो गया, बी ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गया। अब चलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया x इक्वल्स टू 0 y z इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास। x इक्वल्स टू 0 पर z बराबर वाई स्क्वायर अगर दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, सॉल्यूशन है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे z की जगह रख दो वाई स्क्वायर, x की जगह 0 रखेंगे, 0 में चला गया, बी वाई प्लस ए बी आ गया, सिंप्लीफाई कर लो, वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये y में, पर यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, 2y माइनस बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू बी बाई 2 आ गया। यहाँ से y इक्वल्स टू अगर b बाई 2 यहाँ से आता है हमारे पास, y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास b बाई 2, y इक्वल्स टू b बाई 2 आ गया। इक्वेशन सेकंड जो हमारे पास सॉल्यूशन आया तो उसमें वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो b स्क्वायर बाई 4 माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन था हमारे पास यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो यहाँ से वैल्यू किसकी रखनी है, y की रखनी है। y की वैल्यू हमने विच इज इक्वल्स टू z, वैल्यू y की रख रहे हैं, y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, b स्क्वायर, b बाई 2 आया था तो b स्क्वायर बाई, ये तो थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड में z इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रखा था और x इक्वल्स टू 0 रखा, तो ये बी वाई प्लस ए बी आया था। सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमने y की जगह b बाई 2 रखा है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, जिसे हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो b स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए बी आ गया, b स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए बी आ गया, तो a इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई 4 आ गया। अब ये वैल्यू हमने उठा के, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट करने से वैल्यू आती है z इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई 4 प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई 4 हियर। सो आगे और सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आती है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस इक्वेशन का, b के रेस्पेक्ट में वैल्यू आएगी 0 इक्वल्स टू x बाई 4 प्लस y माइनस ऑफ 2b बाई 4, तो b बाई 2 यहाँ से हमारे पास बनता है 4y माइनस ऑफ x बाई 4। तो आगे और सिंप्लीफाई अगर करें इसे तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास बनती है b इक्वल्स टू, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू zy 4y माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से y b की वैल्यू उठा के गिवन एक्सप्रेशन में रख देंगे, क्योंकि a की वैल्यू b से रिलेट करती हुई आ गई थी। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है, a इज इक्वल्स टू b बाई 4 माइनस ऑफ b बाई 4, एज यू कैन सी हियर a इक्वल्स टू माइनस b बाई 4 यहाँ से, और सेकंड में हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई b की 4y माइनस 2। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, z इज इक्वल्स टू a x प्लस बी वाई प्लस ए बी था, तो यहाँ से a की वैल्यू b से रिलेट करती हुई आ गई b बाई 4, b बाई 4 रख देंगे, और b की वैल्यू भी हमारे पास ये है, तो b की जगह b की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो वैल्यू रिजल्ट हमारे पास बनता है यहाँ से सिंप्लीफाई करने से z इज इक्वल्स टू, यहाँ से आता है z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 8 इंटू एक्स प्लस 4y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई माइनस ऑफ 4y माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 हियर। इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है 4xy माइनस ऑफ 4xy डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8
plus 4y² by 2 minus of xy by 2 minus of 16y² plus x² minus of 8xy divided by 16 है, जिसे आगे और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहाँ से एक्सप्रेशन बन जाता है हमारे पास x² by 8 minus of x² by 16 plus y² minus of xy divided by 2, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ से x² by 16 plus y² minus of xy divided by 2, जिसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं x divided by 4 minus of y whole square here. So particular solution is passing through. This one is implying here particular solution is passing through. हमारे पास क्वेश्चन में दिया था x equals to 0 and z equals to y², तो यहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ रहा है x by 4 minus of y whole square. So ऑप्शन से अगर कंपेयर तो हमारे पास यहाँ से x equals to 0 z equals to y² is x by 4 minus of y whole square हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, जो कि है ऑप्शन सी. सो यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ गए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.